नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि, मकर लग्न। मकर राशि को जब भी देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे एक हनुमान जी के जो पुत्र हैं, मकर ध्वज, जो पाताल में निवास करते हैं, यानी कि अधः स्थल के अंदर निवास करते हैं, उनका थोड़ा सा स्मरण आता है। मकर वैसे भी क्या है कि ये कुछ उभयचरी जीव माना जाता है। तो कुछ भूमि पे, कुछ पाताल में, कई तरह की चीजें हैं। इसमें गूढ़ बहुत होते हैं, गहरे बहुत होते हैं और बड़े ही सब्र और बड़े धैर्यवान होते हैं। बहरहाल अभी का जो ये सप्ताह है, इसके ऊपर बात करनी है। मैं सामान्यतः कुछ ऐसे लेक्चरबाजी तो करता नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। बहरहाल तो देखिए, 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में अभी जो सप्ताह है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी उसको भी देखेंगे। और कुछ बदलाव हैं गूढ़, गहरे और ऐसे जैसे कि किसी मकर में होते हैं, इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा स्मरण आया। नवमांश चक्र में बदलाव हो रहे हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है, जरूर पड़ता है। बहरहाल सबसे पहले तिथियों को देख लीजिए आप। 25 अगस्त को भौम प्रदोष आएगी। भौम प्रदोष बड़ा ही शुभ दिन होता है और ये बड़ा रेयर है कि जो प्रदोष करते हैं उन्हें पता है कि महादेव जी को समर्पित रहती है ये प्रदोष। जैसे एकादशी वैष्णव संप्रदाय वाले करते हैं, वैसे प्रदोष शैव संप्रदाय वाले करते हैं। हालांकि इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो कर सकता है। गृहस्थी के लिए कोई ज्यादा जो है नियम कायदे कानून होते नहीं है, पर मगर फिर भी मंगलवार का दिन पड़े, प्रदोष आ जाए तो भौम प्रदोष कहते हैं। कोई भी जब तब पूजा स्नान तीर्थाटन इस समय पे किया जाए तो उसका जो फल है वो कई गुना प्राप्त होता है, ऐसा विवरण शास्त्रों में आता है। अच्छा, ये रेयर क्यों है? ये पिछले वर्ष शायद एक बार ही आई थी और इस वर्ष ये 2 बार आ रही है। एक बार भी शायद आई थी या नहीं थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आई थी तो सिर्फ एक बार आई थी। अभी ये दूसरी बार आ रही है साल के अंदर, अगली बार में पता नहीं कब आएगी। ठीक है ना। और फिर विशेष है, श्रावण का मास है, श्रावण मास की प्रदोष है। इससे एक दिन पहले आखिरी सोमवार आएगा और फिर ये भौम प्रदोष आ रही है। तो जो भी लोग साधक हैं वो जरूर से इस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिएगा। जो भी आप करना चाहें, प्लान बना रखा हो कोई तीर्थ यात्रा वगैरह करने का, तो ये बहुत बढ़िया समय। वैसे भी अष्टम भाव के अंदर ग्रहों की युतियां चल रही हैं तो थोड़ा धार्मिक रुझान तो दिखाई देता ही है। अब इसके बाद में 28 अगस्त इस महीने का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है। इसके ऊपर कब मुहूर्त है, कब बांधना चाहिए, कौन से समय है, कौन सी घटियां हैं, उसके ऊपर विस्तार से एक अलग से छोटा सा एक वीडियो बना देंगे। अगले ही दिन जो समय आता है 29 अगस्त का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। त्रिपुष्कर योग आ रहा है। ये त्रिपुष्कर योग क्या है कि पुष्कर योग, रवि पुष्य योग, इस तरह के योग आते रहते हैं, लेकिन ये अक्सर क्या है, इनके जो काल होता है वो रात्रि का समय ज्यादा रहता है, तो फलित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अभी का ये जो आ रहा है सुबह लगभग 10 बजे से शुरू होगा और रात को 3 बजे तक ये चलेगा लगभग। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 अष्टकमल ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। कोई भी काम किया जाए तो वो 3 बार रिपीट होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप जो भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, जो अभी चाहते हो कि बार बार हो, ठीक है ना, धन से संबंधित किसी से लेना हो, पैसा आपके पास में आए, अकाउंट में आए, किसी का पेमेंट लेना हो, माल का लेना हो चाहे वैसे ही लेना हो, इसके अलावा कुछ परचेज करना हो, कुछ ऐसा जो मल्टीपल टाइम पे आप चाहते हैं, जो संपत्ति में वृद्धि करे, मकान है, घर है, दुकान है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दो धारी तलवार है, ऐसे काम नहीं करने हैं जो आप चाहते नहीं कि दोबारा हो। ठीक है ना। जैसे घर चेंज करना हुआ, दुकान चेंज करनी हुई, ऑफिस चेंज करना है, तो इस समय पे इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और भी बाकी चीजें अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप। तो ये हो गई तारीखों की बात। अब बात करते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल की। देखिए, आप लोगों के लिए अभी का जो समय है, करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह का जो आखिर का समय रहेगा, ये काफी कुछ ठीक रहने वाला है, जरूर से रहने वाला है। वो इसलिए वजह से क्योंकि सप्ताह का जैसे आखिर का समय आएगा शुक्र शनि रविवार के आसपास का, तो ये दोनों ग्रह वर्गोत्तमी हो जाएंगे, बुध और शुक्र। ये दोनों वर्गोत्तमी का अर्थ है। नवमांश चक्र में देखेंगे, क्योंकि नवमांश चक्र हमने अलग से बनाए हैं, कई बार बीच बीच में नवमांश चक्र पे भी हमें बात करते हैं, ताकि आप लोगों इसके प्रति थोड़े सजग रहें, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ आपका भी ध्यान बना रहे। तो ये अक्सर लोग इसके ऊपर बात करते नहीं है, सिर्फ सिंपल सा राशिफल होता है, लेकिन कई चीजें होती हैं इसमें। तो सप्ताह का आखिरी समय होगा, दोनों के दोनों वर्गोत्तमी होंगे। एक भाग्येश है और एक अपना कर्मेश है, बैठा हुआ कहीं पे आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ से क्या है कि आप लोगों के कुछ काम जो अभी तक अटके हुए हैं वो बनेंगे, जरूर से बनेंगे, चिंता करने की बात नहीं है सप्ताह के आखिर के समय के अंदर। ठीक है। इन दोनों ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट बात है। ना सिर्फ किस्मत में साथ मिलता है, बल्कि कुछ रुके हुए काम पूरे होते हैं। करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा है कि बात नहीं बन रही है, दोबारा से एक बार थोड़ा सा अप्रोच कीजिए, या कहीं पे इंटरव्यू वगैरह होना हो तो कोशिश कीजिए कि उसको सप्ताह के आखिर के अंदर शेड्यूल करें आप। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हित में रहेगा। उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनका शुक्र या बुद्धि से संबंधित कोई दशा अंतर्दशा चल रही है। करियर में ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उसमें ग्रोथ के ऊपर इतना तो चीजें अभी
फेवरेबल नहीं दिखाई देती हैं। हाँ ठीक है, गुरु की दृष्टि पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस भाव का स्वामी फंसा हुआ है छठे भाव के अंदर। मंगल जैसा ग्रह ऑफिस पॉलिटिक्स को दबा देता है, एरोगेंस भी लाता है, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलता है, निर्भय देता है। ठीक, लोग इसके सामने आकर के बात नहीं कर पाते। आपके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा कि ऑफिस में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे आपके रिश्तेदारी संबंध में हो, सामने से 1 to 1 करके बात नहीं करते, पीठ पीछे से बात करते हैं। अगर कुछ खिंचाई करनी है, कुछ भी अगर गलत करना है तो वो पीछे से ही होगा, आपके सामने से तो नहीं होता, क्योंकि हिम्मत नहीं बनती, साहस नहीं बनता है। क्योंकि इस समय जो अवस्था मंगल की चल रही है, वैसे भी ये मकर राशि, तो इस तरह की जो अवस्था मकर की चल रही है, मकर में ही मंगल जो है उच्च का होता है, तो मंगल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मकर राशि वालों के लिए, केंद्र का और लाभ का स्वामी भी बनता है। तो आप लोगों के लिए मंगल जो है अभी इस वजह से आपको थोड़ा तनाव तो दे रहे होंगे, क्योंकि लोग पीठ पीछे से काम करते हैं, सामने से काम नहीं कर पाते होंगे, हिम्मत ही नहीं होती होगी। इसलिए भी ग्रोथ से संबंधित अगर मैं बात करूं कि स्विच करें या फिर कहीं पे अपनी प्रमोशन वगैरह से संबंधित बात करें, तो थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद में चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, फिर हम इस दिशा में आगे बढ़ना उचित समझते हैं। आगे बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन, बिजनेस वगैरह के लिए तो ये चीजें समय काफी उत्तम चल रहा है। गुरु है, गुरु को अगर आप देखेंगे तो ना भी वक्री चल रहा है, ना अस्त चल रहा है, केंद्र में है, अपनी शुभ अवस्था के अंदर चल रहा है। आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध बनता है। यहाँ से जो आपके लग्नेश राशि शनि बनते हैं, ये भी रेवती के प्रथम चरण में ये फिर से बुध का ही नक्षत्र बनता है, तो बुध का काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने इसके वर्गोत्तमी होने की बात आपको बताई है। तो यहाँ से अगर आप गुरु को देखेंगे तो थोड़ी स्थिरता आ रही होगी अपने दाम्पत्य जीवन में भी, जिनकी नई नई शादी हुई है या जिनके थोड़े से खटपट चल रहे हैं, बड़े समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनकी भी थोड़ी स्थिरता इस समय पे आई होगी, समझदारी दिखी होगी। आपको लगा होगा कि आपके जो पार्टनर है काफी मैच्योर हो रहे हैं, जो बात कह रहे हैं उसमें दम तो है, बात तो सही है, तो उनकी राय भी मान लेनी चाहिए। जिन लोगों के कुछ भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही चल रहा है, तो इस समय पे भी आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके स्पाउस हैं, जो भी आपको सलाह देते हैं, तो उनको मान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये गुरु की सलाह है, गुरु की सलाह ले लेनी चाहिए। ना वक्री है, ना आस्त है, तो ऐसा कोई परेशानी भी नहीं आ रही है, तो आप लोगों को वो बात माननी चाहिए। बहुत पते की बात है, लंबे समय तक काम करेगी। ठीक, ऐसे ही जो लोग व्यापार वगैरह के अंदर हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हो, चाहे अपनी दुकान चलाते हो, चाहे अपने क्षेत्र के अंदर कोई स्पेशल काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थिरता व्यापार के अंदर है। अब लगने लगा है कि धंधा थोड़ा जम रहा है, ग्राहकी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्लाइंट कस्टमर वगैरह, ऐसी स्थितियां रहती हैं। अब एक और बात, जिनका विदेशों से संबंधित कोई सामान आता जाता है, काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो युति है अष्टम भाव की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमाम परेशानियों के अलावा। लेकिन ये विदेशों से अच्छा संबंध स्थापित कर देता है, विदेशी यात्राओं से संबंध अच्छा स्थापित कर देता है। अपने सामान को, अपनी चीजों को अगर बाहर की तरफ भेजना है या भेजते भी हैं, तो उसमें भी ग्रोथ जरूर से हुई होगी, नए लोग मिले होंगे, नए क्लाइंट मिले होंगे, नए ऑर्डर मिले होंगे, ऐसा जरूर से हुआ होगा। क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ करके चीजों को बिल्कुल अधर स्थिति के अंदर डाला हुआ था। अब सूर्य बुध जैसे ग्रह आएंगे तो यहाँ पे प्रकाश तो फैलेगा ही, प्रकाश फैलेगा तो चीजें लाइमलाइट में आती हैं, लोगों के प्रकाश में आती है, नजर में आती है। तो आपके जो किए गए काम है, स्पेशली लंबी दूरी की, चाहे आप इंटर स्टेट बात कर लें, चाहे आप इंटरनेशनल बात कर लें, ऐसी जगह के ऊपर लोगों को फायदा होता है स्पेशली। और एक और बात, जिन लोगों का ऐसा कोई वीजा वगैरह से संबंधित है या कोई सेटलमेंट से, फॉरेन सेटलमेंट से संबंधित कोई इशू है, तो ये भी ऐसे समय के अंदर काम होता है। अब 3 ग्रहों से संबंधित किसी न किसी ग्रह की तो दशा चली रही होगी, तो मान ही सकते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के सिद्धांत पे अगर चलते हैं, तो 9 ग्रहों में से 3 ग्रह एक जगह बैठे, यानी कि 33% चांस तो बनते हैं सिर्फ गोचर से ही, कि कैसी स्थिति चल रही होगी विदेशों से सेटलमेंट से संबंधित। बाकी ये आप सभी जानते हैं, सुधीगण है हमारे जितने भी दर्शक है, कि व्यक्तिगत पत्रिका सबकी अलग अलग होती है, सबके अंदर ग्रहों की स्थितियां अलग है, नक्षत्रों की स्थितियां अलग है, तो उस दौरान उसको देख करके ही चीजें ठीक से पता लगाई जा सकती है। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़े से हमारे धन संबंधों को, चंद्रमा के गोचर को देखते हुए आगे बात करते हैं। तो देखिए, शुरुआत का चरण रहेगा, तो यहाँ से जो चंद्रमा है, सोमवार का दिन होगा, ये धनु राशि में आएंगे, 12वें भाव के अंदर। स्वामी कहाँ का है? सप्तम का। अब सप्तम और 12वें के स्वामियों का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ पे गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से राशि को बदलेंगे। ये स्थिति आप लोगों के लिए, फिर से मैं कहूंगा कि जो लोग स्पेशली विदेशों में सेटल हो गए हैं शादी करने के बाद के अंदर, या बसना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ठीक है, या फिर व्यापार वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्थिति काफी कुछ ठीक रहेगी। जिनका नहीं है, उन लोगों के लिए यात्राएं हो सकती हैं, काम से संबंधित हो, चाहे अपने जो भी आपके स्पाउस हैं, जीवन साथी, उनके साथ में कहीं जाना हुआ हो जाए, आपको दूर दराज किसी मंदिर वगैरह में जाना हो जाए, तो ये स्थिति जरूर होगी। जिनका होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चंद्रमा बढ़ते हैं, आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। ये बड़ा अद्भुत समय आएगा,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का। यहाँ पे गुरु यहाँ के चंद्रमा केंद्र स्थिति के अंदर बैठ गई तो बन गया गज केसरी योग। ये गज केसरी योग बहुत शुभदायी योग होता है, अच्छा योग होता है। बड़े लोगों से मिलने का इस समय पे संबंध स्थापित होता है। आप स्वयं अगर बड़े हैं तो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। काम जो है कई तरीके के पूरे होते हैं, ना सिर्फ राजनीति से संबंधित बल्कि नौकरशाही या मंत्री और संतरी दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। इवन जो प्राइवेट जो ऑनरशिप है, जिन लोगों के पास में सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, तो उन लोगों के लिए समय काफी ये जो है उत्तम है, अच्छे निर्णय करने के लिए उत्तम है। कोई बड़ा काम, बड़ा निर्णय लेना हो तो ये बहुत बढ़िया है। दोनों ही स्थितियों में शुभ रहेंगे चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से। केंद्र में आपकी राशि से आएंगे तो ये गजकेसरी योग बनाएंगे, बहुत ही अच्छे दिन है। तो जो भी अच्छा काम करना हो ये कर लीजिएगा। ये समय आपके पास में रहेगा मंगलवार, बुधवार और लगभग गुरुवार का दिन। ठीक है, मंगलवार को मैंने बताया ही सही, आप लोगों को भूम प्रदोष भी पड़ती है तो और भी बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे तब मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। सप्तम का स्वामी जाएगा मार्केश, मार्ग भाव में राहु के साथ, राहु लगा देता है ग्रहण। अब क्या किया जाए? क्या सिर्फ ऐसा है कि इस ग्रहण को ही लेके बैठे रहेंगे? देखिए ऐसा है कि इस समय पे ऐसा होता है कि परिवार वगैरह के अंदर थोड़ी सी जो है उलझने थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे समय के अंदर थोड़ी कलेश टाइप की चीजें हो जाती है। कोई तीसरा पर्सन आता है और उसकी वजह से खामा का डिस्टर्बेंस हो जाता है और तीसरे पर्सन को पता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप बात कर रहे हैं घर में बैठ करके अपने परिवारजनों से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं और पता नहीं कोई बात निकल आई, उस बात निकल में ऐसी बात फैली कि पुरानी बातें, नई बातें सब घुल मिल करके और खामखा का झगड़ा हो गया, विवाद पैदा हो गया। तो थोड़ा बचिएगा ऐसे समय पे। अगर समय या तो कम बिताएं या बिताएं तो इन चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। और धन निवेश से संबंधित भी कोई काम इस समय पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रविवार का दिन होगा, छुट्टी मनाइए, घर पे रहिएगा। शनि और रवि चंद्रमा साथ रहेंगे, विष योग बनेगा। तो विष योग का कहाँ पे बन रहा है? तीसरे भाव के अंदर। काम में थोड़ी सी अड़चन है, अटक रहे हैं, तो अगर कोई संडे को काम आ रहा है तो बोलेगा भाई भैया अभी मैं तो रेस्ट में हूँ। अब एक बात ये भी है कि ये सोमवार का जो अगला दिन आएगा यानी कि 31 अगस्त का, ये वीडियो 30 अगस्त तक का ही है, 31 अगस्त का जो दिन आएगा तब भी चंद्रमा यहीं रहेंगे। तो ऐसा है कि किसी व्यक्ति से मिलने जुलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। कोई ऐसा है कि बड़ी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा सा बचिएगा उससे। ठीक है ना, संडे के दिन को छुट्टी के हिसाब से ही मनाइएगा। अगर आप प्रयास भी करेंगे तो थोड़ा सा उसका फल कम मिलता हुआ नजर आता है। खामखा क्या आप ही उलझ जाएंगे, किसी से झगड़ा फसाद भी हो सकता है, तो थोड़ा अपनी भाषा वाणी पे भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। नहीं तो आपने कुछ कहा, सामने वाला कुछ और समझ लेगा, फिर खामखा विवाद पैदा हो जाएगा। करने जाएंगे अच्छे के लिए और हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना, तो ये स्थितियां हैं रिलेशनशिप वालों के लिए। समय ठीक है। अब आने वाला जो सप्ताह है, ये जो सप्ताह आ रहा है, इसके अंतिम समय के अंदर जो संबंध जो थोड़े बिगड़े हुए हैं वो थोड़े सुधरेंगे। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थोड़ी क्रिएट होती है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता है, कहीं और व्यक्ति का ध्यान जाता है, मन भटक जाता है। तो ऐसी अगर चीजें हो रही है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर का ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनमें थोड़ा सा सुधार आने की संभावनाएं पूरी है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अब जो समय आएगा वो काफी ठीक है। सप्ताह के अंतिम समय के अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ यार अब थोड़ा सा ठीक चल रहा है, दिमाग, चीजें याद भी हो रही है, ध्यान भी नहीं भटक रहा है, इधर उधर बहुत समय व्यर्थ कर दिया, अब लग करके पढ़ाई कर लेते हैं, एग्जाम पास में आ गए। तो इस तरह की चीजें होंगी। कुल मिला के बात यह है कि ये जो सप्ताह है इसके सकारात्मक पहलू मैंने आपको दिखाए। नकारात्मक चीजें वो ये है कि यहाँ पे आपके जो छठे आठवें भाव के अंदर जो इस तरीके से युतियां बनी हुई हैं, ये कई मामलों के अंदर परेशानी देती हैं। स्पेशली ऐसे समय के अंदर चोट चपेट, एक्सीडेंट, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त आराम से चलाइए, सावधानी रखिए। एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, रैशेज है, सिरोसिस है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिगर होती है। और आपको पता होगा, जिन लोगों का ध्यान है, अभी पिछले क्योंकि 22 अगस्त को बुध यहाँ पे आए हैं, तो अभी पिछले जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो 22 अगस्त का डेट काउंट कर लीजिएगा। चीजें थोड़ी ट्रिगर हुई हैं कि कुछ एलर्जी सी दे महसूस हो रही है, इचिंग सी होती है बॉडी में, अजीब सी, सोते वक्त, जगते वक्त, या कुछ भी किसी मौसम वगैरह से प्रॉब्लम हो रखी है, तो थोड़ा सा इस समय पर सावधानी रखिएगा। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के हाथ से, व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन जरूर होता है जब ये सूर्य केतु का मिलन होता है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा शायद, तो पार्टिसिपेट कीजिए, जितना अपना योगदान दे सकते हैं उसमें योगदान दीजिए। ऐसे समय पे किया गया कार्य जो है आपको कई गुना अच्छा फल प्रदान करेगा। अष्टम से संबंधित जो परेशानियां हैं उनके कई तरह के उपाय होते हैं, उसमें से एक उपाय ये भी है। बाकी कुछ दान पुण्य, अभी मेन पत्रिका पे निर्भर करता है कि अष्टम भाव कितना पावरफुल है, कहाँ पे कुछ पीड़ा तो नहीं दे रहा है। ये भी तो गोचर है, गोचर बदल जाएगा, लेकिन जो पत्रिका, जो जन्म के जो बर्थ सर्टिफिकेट आप लेके आए हैं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित, उसमें अष्टम भाव यदि पीड़ित है, परेशान है, तो फिर उसकी रेमेडी अलग तरीके से होती है। इवन शमशान घाट वगैरह में भी कई तरह की चीजें की जाती हैं। ठीक है ना, हालांकि इसमें डरने की बात नहीं है, वो सामान्य सी चीजें हैं, लेकिन वो पत्रिका देखने के बाद डिसाइड होता है। बहरहाल
तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, अपनी आंखों की रोशनी का ध्यान रखना है। अभी अगर कुछ आ रहा है ब्लरिंग वगैरह, थोड़ी सी चश्मे का नंबर का कुछ लग रहा है कि यार थोड़ा सा मामला टाइट सा लग रहा है, दिखाई ठीक से नहीं देता, सर में दर्द सा रहता है, तो समझ लीजिए सूर्य की समस्या है। तो इन चीजों को देखिए, अस्थि हड्डियों से संबंधित भी थोड़ी परेशानी आ जाती है ऐसे समय पे, ठीक है ना। ये थोड़ी सी यहाँ पे चिंताएं हैं, इनको लेकर के चीजें देखिए। बाकी अगर विदेशों में संबंध बढ़िया है आप लोगों के, अगर आना जाना लगा रहता है, वहां पे काम भी करते हैं, तो ये स्थिति काफी कुछ फेवरेबल होगी। तनाव के साथ में ग्रोथ मिलता है ऐसे समय पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर दिया होगा। लाइक किया है तो जैसे लाइक करते हो वैसे ही वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर हाइप का ऑप्शन आता है। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध यही रहता है आप लोगों से कि वीडियो को जितना हो सके हाइप जरूर से किया कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कब करेंगे फिर, आप देखते देख करके चले जाते हैं, इसमें कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, कर लीजिए। बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो बस अपने आप को तैयार रखिए, सज्ज रखिए, तैयार अपना सामान रखिए, अपनी मेहनत, अपना शौर्य, अपना खुद का सामान, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना विवेक, इन सबको रेडी रखिए। आने वाले समय में सब कुछ एक एक करके काम में आएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।